बहू का घर बसाती रही और बेटी का घर उजाड़ दिया। भाग 2। कमला जी अपनी बहू के पहले वट सावित्री व्रत की तैयारी करवाते हुए अपनी बेटी प्रीति मन में उठ रही भावनाओं से अनभिज्ञ है। अचानक जब रो रो कर कहती है कि वह तलाक नहीं लेना चाहती थी, तब कमला जी को अपनी बेटी के दर्द का एहसास होता है। अब आगे देखिए। पर बेटा, तुमने आज के पहले कभी अपना दर्द नहीं बताया और तुम जिस तरह से हमेशा खुश रहती थी और जोगिंदर से अलग होने के बाद कितनी बार तुमने कहा है कि अच्छा हुआ तलाक हो गया, तो हमें लगा कि तुम खुश हो। और इसके अलावा तुम्हें जोगिंदर को कभी याद करते हुए भी हमने नहीं देखा। दोनों तरफ से कुछ देर के लिए चुप्पी रही। कमला जी के पास उनका अपना तर्क था और प्रीति के पास उसका अपना दर्द था। उस वक्त प्रीति चुप रह गई और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। कदाचित वह नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी के सामने उसकी असफल शादीशुदा जिंदगी की बखिया उधेड़ दी जाए। पर प्रीति की बात सुनकर कमला जी एकदम स्तब्ध रह गई थी। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली अपनी बेटी की कड़वाहट भरी हुई बातें और उसकी आंखों में आंसू देखकर सोचने को विवश हो गई थी कि उन्होंने अपनी बेटी का तलाक करवाने की कोशिश करके कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। अभी जोगिंदर और प्रीति के तलाक की आखिरी हियरिंग बची हुई थी। कमला जी ने सोचा कि वह अविनाश जी से बात करके एक बार दोनों के सुलह की बात कहकर देखेगी, लेकिन वह अंदर ही अंदर इस बात को भली बात जानती थी कि प्रीति से एक गलती हो गई थी और दूसरी गलती कमला जी से और अविनाश जी से हो गई थी। एक माता पिता के नाते उन्होंने अपनी बेटी का दर्द तो समझा, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि उनकी बेटी के मन में अपने पति के लिए अभी भी जगह है। दरअसल कमला जी और अविनाश जी के 2 संतान थे, बेटा विजय और बेटी प्रीति। प्रीति पढ़ी लिखी थी और जब उसने एमए कर लिया तब उन्होंने एक रिश्तेदार के मार्फत आए रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी और जो रिश्ता लेकर आए थे वह कमला जी के भाई अनिल थे। इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा छानबीन भी नहीं की थी। हालांकि प्रीति के ससुर एक रिटायर्ड अफसर थे और उनका बड़ा बेटा जोगिंदर और पीछे 2 छोटी बहन ने नीला और सुशीला थी। प्रीति की सास उषा जी दबंग और बदतमीज महिला थी, जिन्होंने अपने बेटे की शादी सिर्फ दहेज के लिए की थी और प्रीति का पढ़ा लिखा और सलीकेदार होना उन्हें बहुत ही अखरता था। शादी के बाद प्रीति कई तरह से उस घर में सब पर भारी पड़ रही थी। एक तो वह देखने में भी उनकी दोनों बेटियों से सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी, तो जो भी आता सब उषा जी को यही कहते कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी बहू मिली है। बदले में उषा जी मुंह बिचकाकर यही कहती थी कि बहू देखने में तो सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, लेकिन घर का कामकाज कुछ नहीं आता और बेसहुर भी है। इसके साथ ही वह ये भी जोड़ देती थी कि इसे तो घर का कोई काम नहीं आता और ना ही कुछ दान दहेज लाई है। बहू के माँ बाप तो एकदम फक्कड़ हैं। प्रीति के बारे में ऐसा कहने से रिश्तेदारों को नज़रिया प्रीति के प्रति बदल जाता था और उसे बहुत ही हेय दृष्टि से देखने लग जाते थे। अब तो उनके रिश्ते में कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि दोनों नंदे भी प्रीति के प्रति ईर्ष्या की भावना रखने लगी थी। बात बात पर प्रीति को ताने देना, उसे नीचा दिखाना और उसके काम को गलत बता देना तो दोनों बहनों का रोज का काम हो गया था। और इसके साथ ही उषा जी भी बेटियों का पूरा साथ देती थी।
और वह चाहती थी कि कैसे भी करके प्रीति का ये घर छोड़कर चली जाए। उषा जी की ऐसी सोच रखने के पीछे भी एक कारण था। वो ये कि उन्हीं दिनों प्रीति ने गौर किया कि प्रीति के घर के बगल में भी एक महिला थी, रमा जी, जिनकी बहू अमला को वो बहुत सताती थी। अमला बड़े घर की इकलौती बेटी थी। वह अपनी कर्कश सास के ताने और उलाहने नहीं सह सकी और पति का भी साथ नहीं देने की वजह से वह बहुत टूट गई। और एक दिन उसके पिता उसे आकर ले गए और अपने पीछे दहेज का सारा सामान भी जस के तस छोड़कर चली गई थी। इससे उषा जी को भी एक आइडिया मिल गया और उस दिन के बाद से वह भी प्रीति को और भी ज़्यादा सताने लगी थी, ताकि प्रीति भी तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाए और सारा सामान हथिया कर मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दूं। यहाँ इन दोनों परिवारों में एक ही अंतर था कि प्रीति बहुत सहनशील भी थी और समझदार भी। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि ये रिश्ता न टूटे। हालांकि जोगिंदर माँ के सामने तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन अकेले में उसकी जख्मों पर मरहम लगाता और उसे बहुत प्यार करता था और ये भी कहता था कि उसे बचपन से माँ ने बहुत दबा कर रखा है, इसलिए वह आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। इस पर प्रीति अपने पति के गले लगकर बोली, कोई बात नहीं, अब बस आप मेरा साथ देना और आप कभी कभी जब अम्मा जी और दीदी जी मुझे बहुत परेशान करती हैं तब उन्हें बोलना कि मुझे इतना न सताया करें। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरा ये घर टूटे। इस पर जोगिंदर ने भावुक होकर प्रीति को गले लगा लिया था और उसके माथे पर चुंबन अंकित करते हुए बोला, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। उस दिन सुबह प्रीति के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी और वह बार बार कनखियों से जोगिंदर को देखती थी और जोगिंदर भी उसकी नज़र से निहाल हो जाता था। ये बात चुपके से उषा जी ने गौर कर ली थी और सबसे बड़ा बम तो तब फूटा जब इसके आगे की कहानी जानने के लिए इसका तीसरा भाग ज़रूर सुनें। थैंक यू।